स्वागत है आपका जितेश जी, वक्तव्य प्रस्तुत किया है। मंगलार्चना से प्रारंभ करते हुए अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्य दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततोऽवकलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु जयतु कृष्णो वृषणवंश प्रदीपः। जयतु जयतु मेघः श्यामलः कोमलाङ्गं। जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्द कृष्णत्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्वैव मे विशतु मा न स राजहंसः। प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कण्ठावरुधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीरं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरुरधरसुधया पूर्णयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायां पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालां पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्य शापहारक अनंत कोटि कंधर्प दलन गतियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन भक्त वत्सल भगवान तथा उनके आह्लादिनी शक्ति वृषभानुबिलाल वृंदावनेश्वरी इनके युगल चरणार विंद में दास का बारंबार प्रणाम।
समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी, सज्जनों भक्ति में मात्र शक्ति भगनी बांधव। भगवान श्री कृष्ण की अटूट कृपा द्वारा, करुणा द्वारा हम राम देशिक प्रशिक्षण केंद्र से श्रीमद् भागवत महापुराण की पारायण की तैयारी करते हुए किस प्रकार प्रसंग कथा के रूप में वर्णन किया जाता है उसका वक्तव्य देते हुए सभी सज्जनों भगनी बांधवों के हृदय के गुहा में निवास करने वाले इस परमात्मा को प्रणाम करते हुए सिया राम मैं सब जग जान, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए कथा से पूर्व संकीर्तन। चलो बांके बिहारी की चलिए शरण, चलो बांके बिहारी की चलिए शरण। जहाँ राधा ही राधा श्री राधा रटे, जहाँ श्री राधा रटे, जहाँ राधा रटे कोटि बाधा मिटे, जहाँ राधा रटे कोटि बाधा मिटे। जहाँ राधा ही राधा है बाधा हरण, जहाँ राधा ही राधा है बाधा हरण। चलो बाके बिहारी की चलिए शरण, जहाँ राधा ही राधा श्री राधा रटे, जहाँ राधा ही राधा श्री राधा रटे। जहाँ राधा ही राधा है बाधा हरण। शीश सोहे मुकुट कान कुंडल लसे, शीश सोहे मुकुट कानन कुंडल लसे। रूप सुंदर सुहावन है सावल वरण, रूप सुंदर सुहावन है सावल वरण। वही राजा धी राजा है संसार के, वही राजा धी राजा है संसार के। चंद्र सूरज चले रोज इनके डरन, चंद्र सूरज चले रोज इनके डरन। चलो बाके बिहारी की चलिए शरण, चलो बाके बिहारी की चलिए शरण। जहाँ राधा ही राधा श्री राधा रटे, जहाँ राधा ही राधा श्री राधा रटे, जहाँ राधा रटे कोटि बाधा मिटे, जहाँ राधा रटे कोटि बाधा मिटे। चलो बाके बिहारी के चलिए शरण, चलो बाके बिहारी की चलिए शरण। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कथा से पूर्व अपने भागवत गुरु की चरणारविंदों में नमन करते हुए, आध्यात्म गुरु की चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अपने भागवत गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए, अपने आध्यात्मिक गुरु के चरणारविंद में प्रणाम करते हुए आज का पूर्व प्रसंग प्रारंभ करते हैं। जब भगवान कृष्ण ग्वाल वालों के साथ मथुरा भ्रमण के लिए निकले, ग्वाल वालों की इच्छा हुई कि हमें कुछ अच्छे वस्त्र कन्हैया मिल जाए तो बढ़िया बात होगी। तो भगवान कृष्ण ने वह धोबी को देखा जो राजघराने के कंस के वस्त्रों को ले जा रहे थे। भगवान कृष्ण ने उस धोबी को रोका। उस धोबी ने कहा, अरे तुम जंगल में निवास करने वाले इन वस्त्रों के विषय में क्या जाने, ये मालूम है राजसी वस्त्र,
जब यह बात सुनी तो भगवान कृष्ण ने उसे एक टमाटर भी मारा, जिससे उसका सर घूम गया और वो वस्त्र सभी ग्वाल बालों ने धारण कर लिए और धीरे धीरे वह मथुरा के मार्ग से चलने लगे। आज के प्रसंग में श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों को लेकर दर्जी के पास आए। उस दर्जी ने शीघ्र ही सभी वस्त्रों को उनके अनुसार बना दिया। श्री कृष्ण ने दर्जी को आशीर्वाद दिया, कलयुग में जितने का कपड़ा होगा उससे अधिक उसकी सिलाई रहेगी। इसके पश्चात सुदामा माली के गए सुदामा माली ने श्री कृष्ण और बलराम के पैर पखारे। सभी ग्वाल बालों को सुंदर सुंदर माला पहनाई। ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया वस्त्र है गयो, माला पहन लीनी, अब यही चंदन लग जाए तो मजा आ जाए। श्री कृष्ण ने कहा, मित्रों इसकी व्यवस्था भी अभी करते हैं। इसी समय श्री कृष्ण ने 3 जगह से टेढ़ी एक युवती को हाथ में चंदन का पात्र लिए देखा तो श्री कृष्ण ने कहा, सुंदरी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? तुम्हारे पास जो चंदन है इसमें से कुछ हमें भी मिलेगा। मथुरा में पहली बार किसी ने कुब्जा को सुंदरी कहा था। उसने पलट कर देखा तो कहने लगी, दास्यस्यमयं सुंदर कंस सम्मता प्रिवक्त्रनामा हयनुलेपकर्मणि मदभावितं भोजपतेरति प्रियं विना युवां कौन्तमस्तकर्हति। हे परम सुंदरी, मैं कंस की दासी हूँ, 3 जगह से तेरी हूँ, इसीलिए लोग मुझे त्रिविक्रमा कुब्जा कहते हैं। मैं कंस को चंदन लगाने का काम करती हूँ। मेरा लगाया हुआ चंदन उन्हें बहुत भाता है, परंतु आपसे बढ़कर इसका उत्तम अधिकारी और कौन हो सकता है? ग्वाल बालों को चंदन लगाया। जैसे ही श्री कृष्ण को चंदन लगाई तो श्री कृष्ण ने उसके पैर के पंजे के ऊपर अपने पैर का पंजा रखा और 2 अंगुलियों से उसकी तोंडी पर हाथ लगा उसे ऊपर की ओर उचका दिया, जिससे वह सीधी हो गई। मुकुंद स्पर्शनाथ सद्यो बभूव परमोत्तम। श्री कृष्ण के स्पर्श से वह परम सुंदरी युवती बन गई। मथुरा की नारियों ने जब यह सुना श्री कृष्ण ने कुब्जा को सुंदर बना दिया तो वह श्री कृष्ण की दीवानी हो गई। कहने लगी, हमारे मथुरा में चलता फिरता ब्यूटी पार्लर आ गया। कृष्ण और बलराम धनुष यज्ञ की शाला पहुंच गए। वहां उन्होंने इंद्रधनुष को देखा, उसे हाथ में उठाया, उसकी प्रत्यंचा चढ़ाया और उसके बीच को तोड़ दिया। धनुष यज्ञ। कृष्ण और बलराम धनुष यज्ञशाला को देखे। वहां उन्होंने इंद्रधनुष को देखा, उसे हाथ में उठाया। धनुष रक्षक उनसे युद्ध करने आए तो श्री कृष्ण और बलराम टूटे हुए धनुष के टुकड़े से उनकी ऐसी पिटाई की थी, वह सभी भाग खड़े हुए। धनुष टूटने की ध्वनि जब कंस ने सुनी तब भयभीत हो गया। उसे मरण सूचक अपशगुन दिखाई देने लगे। जब दर्पण में वह अपना मुख देखता तो उसे नीचे का भाग दिखाई देता।
परंतु ऊपर का भाग नहीं दिखाई देता। परछाइयों में छिद्र दिखाई देते। जब वह रात्रि में सोया, उसने सपना देखा कि वह गधे पे बैठ दक्षिण की यात्रा कर रहा है, भूत प्रेतों से गले मिल रहा है। गधे को से रात्रि में नींद नहीं आई। प्रातःकाल उसने मलिक क्रीड़ा का आयोजन किया। एक ऊंचे सिंहासन पर जाकर बैठ गया। श्री कृष्ण और बलराम जब मलशाला में आए, उन्हें द्वार पर कुबलिया पेड़ हाथी को देख कुबलिया पेड़ हाथी को खड़ा हुआ देखा तो महावत से कहा, हमारे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो दोनों को यमराज के यहाँ पहुंचा दूंगा। महावत ने जब यह सुना तो क्रोधित हो गया। उसने अंकुश की मार से हाथी को श्री कृष्ण की ओर बढ़ा दिया। श्री कृष्ण श्री कृष्ण ने उसके ऊपर एक मुष्टिका का प्रहार किया और उसके पैरों के पीछे जाकर छिप गए। हाथी चारों तरफ घूम घूम कर श्री कृष्ण को ढूंढने लगा। अवसर पाकर श्री कृष्ण बाहर निकले। उस सूंड पकड़कर पृथ्वी में पटक दिया। उसके दोनों दांत पकड़कर उखाड़ दिए। उन्हीं दांतों से दोनों महावत और कुबिलिया पीड़ हाथी का गोविंदाय नमो नमः कर दिया। हाथी के दांत को कंधे में लेकर श्री कृष्ण और बलराम मलशाला में प्रवेश किया। उस सभा में जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना थी, उसी के अनुरूप उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन किए। मालानामशनिर्णां नरवरः श्रीणां स्मरो मूर्तिमान्, गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुज शाशांस्तव पित्रो शिशुः, मृत्युर्भोजपतिर्विराट् विदुषां तत्त्वं परं योगिनां, वृष्णीनां परदेवतेति विधिरोध रंगं गतः साग्रज। मलों को ब्रज के समान, मनुष्य को श्रेष्ठ नर के समान, स्त्रियों को वे कामदेव के रूप में, गोपों को वे सगे संबंध के रूप में, दुष्ट राजाओं को शासक के रूप में, माता पिता को पुत्र के रूप में, कंस को मृत्यु के रूप में, ज्ञानियों को विराट रूप में और योगियों को परम तत्व के रूप में श्री कृष्ण दिखाई दिए। चारुण और मुष्टिक ने कहा, श्री कृष्ण आओ और हमसे कुश्ती लड़ो। श्री कृष्ण ने कहा, चारुण, कुश्ती बराबरी वालों से होती है, इसीलिए हम बालकों के साथ कुश्ती लड़ोगे तुम। चारुण ने कहा, न बलो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनाम्बरः, लील्ये भो हतो येन सहस्र विपस्तवभृत। कृष्ण, न तो तुम बालक हो, ना किशोर हो, तुम बलवानों में श्रेष्ठ हो। अभी अभी तुमने खेल ही खेल में 1000 हाथियों का बल रखने वाले कुबलिया पीड़ हाथी को मार दिया, इसीलिए आओ कुश्ती लड़ो। चारुण ने जब इस प्रकार कहा तो श्री कृष्ण चारुण से तथा बलराम जी मुष्टिक से जा भिड़े। भरी भारी कुश्ती हुई। कभी चारुण श्री कृष्ण को पटक देता तो कभी श्री कृष्ण चारुण को पटक देते। अंत में श्री कृष्ण ने चारुण को एक तमाचा लगाया, जिससे वह खून की उल्टी करने लगा और उसका
प्राणांत हो गया। बलराम जी ने मुष्टिका पर एक मुष्टिक का प्रहार किया, जिससे उसका भी प्राणांत हो गया। दोनों के मारे जाने पर शल्य और कौशल युद्ध करने आए श्री कृष्ण और बलराम ने उन दोनों का भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। उन चारों के मारे जाने पर बाकी के पहलवान भाग खड़े हुए। यह देख मथुरावासी ढोल नगाड़े बजाने लगे। कंस ने आवाज लगाई, ढोल नगाड़े बंद करो और नंद वसुदेव को मार डालो और श्री कृष्ण बलराम को बंदी बना लो। उसी समय श्री कृष्ण ने जोर की छलांग लगाई, कंस के पास पहुंच गए, उसके बाल पकड़कर उसे धक्का दे दिया, जिससे वह धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गया। उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। उसके 8 भाई कंक और नयोग्रोध आदि युद्ध करने आए। श्री कृष्ण और बलराम ने मिलकर उनका भी काम तमाम कर दिया। कंस के मारे जाने पर दुखी हो उनकी पत्नियां श्री कृष्ण के पास आई। श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना प्रदान की, कंस का क्रियाक्रम कराया और अपने माता पिता देवकी वसुदेव को मुक्त कराया। उनके चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे, यस्तयोरात्मजः कल्प आत्मनां च धनेन च वृत्तिं च दद्धयात प्रेतय सोमांस खादयन्ति ही। पिताजी, पुत्र का शरीर माता पिता का ही दिया हुआ है। इस स्थिति में समर्थ होने पर भी जो माता पिता की सेवा नहीं करता वह नरक में जाता है। यमदूत उसे उसी का मांस खिलाते हैं। पिताजी, कंस डर के कारण हम आपकी सेवा नहीं कर सके, इसीलिए आप हमारे इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। देवकी और वसुदेव ने श्री कृष्ण और बलराम को गले से लगाया और श्री कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया और नंद बाबा के पास आए, उनके चरणों में प्रणाम किया। नंद बाबा की आंखों से झरझर आंसू बह रहे। श्री कृष्ण ने बड़े दुखी मन से नंद बाबा की विदाई की। वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी से कृष्ण और बलराम का उपनयन संस्कार कराया और उन्हें विद्याध्ययन के लिए संदीपनी मुनि के आश्रम उज्जैन भेज दिया। वहां श्री कृष्ण बलराम ने रहस्य के सहित धनुर्वेद, धर्म शास्त्र, न्याय शास्त्र और राजनीति शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करी तथा 64 दिनों में 64 कलाओं को प्राप्त कर उन्होंने सांदीपनी मुनि से कहा, गुरुदेव, आप गुरु दक्षिणा मांग लीजिए। सांदीपनी मुनि ने कहा, श्री कृष्ण, यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो प्रभास क्षेत्र में गए हुए हमारे पुत्रों को लौटा कर दे दो। श्री कृष्ण ने सांदीपनी मुनि को प्रणाम किया और समुद्र से कहा, गुरु पुत्रों को तुम बहा कर ले गए थे, उसे शीघ्र लाकर दो। समुद्र ने कहा, प्रभु, गुरु पुत्र हमारे पास नहीं है, हमारे अंदर पंचजन्य नामक एक दैत्य रहता है, उसने ही गुरु पुत्र का हरण किया होगा। श्री कृष्ण ने समुद्र में प्रवेश किया, पंचजन्य का वध किया, शंख लेकर यमराज की संयमनपुरी पहुंच गए। वहां अपना पंचजन्य शंख बजाया,
जिसे सुनकर यमराज आरती की थाली लेकर बाहर आ गए। श्री कृष्ण बलराम का पूजन किया और कहा, प्रभु आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। श्री कृष्ण ने कहा, गुरु पुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराज मच्चासन पुरस्कृतः। अपने कर्मों के अनुसार लाए हुए गुरु पुत्र को मेरी आज्ञा से मुझे सौंप दो। यमराज ने गुरु पुत्रों को लाकर दिए। श्री कृष्ण उस गुरु पुत्रों को उज्जैन लेकर आए। सांदीपुनि मुनि ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी विद्या सदा बनी रहेगी। गुरु जी से आज्ञा ले श्री कृष्ण मथुरापुरी को लौट आए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। ठीक है, बहुत सुंदर। अच्छे से आपने जितेश जी इस पूरे प्रसंग को कहा। जी गुरुदेव। ठाकुर कृपा बनी रहे। जी गुरुदेव।